यूट्यूब चैनल एसएल मैजिक ट्रिक्स में राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ जो हरियाणा से इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हरियाणा का इतिहास। यहाँ से जो हरियाणा के जो प्राचीन नाम है उनसे 1 या 2 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछ ही लिया जाता है। तो आज इनको कवर करेंगे और ये एक शॉर्ट क्लिप रहेगी, शॉर्ट वीडियो क्लिप रहेगी जो कि मैं आपको जिसमें मैं आपको ये नाम करवाऊंगी। और ये जो नाम है ये सभी इम्पोर्टेंट हैं, आपको इन सबको करना है। तो चलिए देरी न करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले हरियाणा शब्द का अर्थ हमें पता होना चाहिए। हरियाणा शब्द का अर्थ किससे बना है? हरियाणा शब्द जो बना है वह 2 शब्दों से बना है, हरि और आयन से। हरि का अर्थ है जो हमारे हिंदू देवता हैं विष्णु। हरि का अर्थ है हरि से लिया गया है जो हमारे हिंदू देवता विष्णु, उसको हरि कहा गया है। और आयन का मतलब होता है निवास, तो इसलिए हरियाणा को विष्णु का जो निवास स्थान माना गया है। हिंदू देवता जो विष्णु हैं, जो हमारे नारायण हैं, उनका क्या निवास स्थान माना गया है। पुराने समय में जो प्रादेशिक नाम था हरियाणा का, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया गया है। प्राचीन समय में हरियाणा का प्रादेशिक नाम बताइए, तो ये रहेगा ब्रह्मावरत था। क्या था? ब्रह्मावरत था। और पुराने समय में हरियाणा को और क्या कहा जाता था? पुराने समय में हरियाणा को ब्रह्म ऋषि का प्रदेश भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? ब्रह्मा ऋषि का प्रदेश कहा जाता था। आई होप ये तीनों पॉइंट आपको यहाँ तक क्लियर होंगे। हरियाणा 2 शब्दों से मिलकर बना, हरि प्लस आयन। और हरि का मतलब होता है जो हमारे देवता हैं, हिंदू देवता विष्णु, और आयन का मतलब होता है निवास। तो हिंदू देवता विष्णु का निवास स्थान हरियाणा। और पुराने समय में प्रादेशिक नाम हरियाणा का ब्रह्मावरत। और क्या कहा जाता? पुराने समय में हरियाणा को ब्रह्मा ऋषि का प्रदेश भी कहा जाता था। अब ब्रह्मा ऋषि के प्रदेश के अलावा पुराने समय में जो हरियाणा है उसको ब्रह्मा जी की उत्तरवेदिका भी माना जाता था। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ गया है, इम्पोर्टेंट है। ब्रह्मा ऋषि की उत्तरवेदिका किसे कहा जाता है? तो हरियाणा को कहा जाता है। और ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। मनुस्मृति में जो सरस्वती और दर्शवती नदी, इन दोनों के बीच में जो प्रदेश था जिसका नाम इन्होंने बताया है मनुस्मृति में ब्रह्मावरत, वही क्या था? हरियाणा था। तो मनुस्मृति में सरस्वती और दर्शवती नदी के बीच में स्थित प्रदेश को क्या माना गया है? हरियाणा माना गया है। और हरियाणा को आदि सृष्टि का जन्म स्थान भी माना जाता है, आदि सृष्टि का जन्म स्थान भी कहा जाता है। और ये क्वेश्चन पूछा गया है कई बार कि चामन ग्रंथ में हरियाणा को क्या कहा गया है? तो चामन ग्रंथ के अनुसार हरियाणा का नाम क्या था? हरियाणा था। तो चामन ग्रंथ में ही हरियाणा को हरियाणा कहा जाता है। तो कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में बना है कि हरियाणा का जो हरियाणा नाम है वह किस ग्रंथ में है? तो वह चामन ग्रंथ में कहा गया है हरियाणा को हरियाणा। अब हरियाणा की जो प्रकृति है उसकी उत्पत्ति हुई है ब्रह्मा जी से। ऐसा माना जाता है कि हरियाणा की प्रकृति की उत्पत्ति ब्रह्मा जी से हुई है। और जो पालन पोषण करने वाले कौन हैं? विष्णु जी हैं। तो ये दोनों पॉइंट भी आपको याद रखने हैं। हरियाणा की प्रकृति की उत्पत्ति ब्रह्मा जी से और पालन पोषण करने वाले कौन रहेंगे? विष्णु जी। और महाभारत काल में 900 ईस्वी पूर्व जो महाभारत काल कब है? 900 ईस्वी पूर्व का जो काल है उसको हम महाभारत काल कहते हैं। ये क्वेश्चन भी आ गया है। तो महाभारत काल को मतलब कितने ईस्वी पूर्व का काल कहा जा सकता है? तो 900 ईस्वी पूर्व का जो काल है उसको हम महाभारत काल कहते हैं। और महाभारत काल में हरियाणा का नाम क्या था? बहुधान्यक था। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। ये बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। बहुधान्यक, महाभारत काल में हरियाणा को क्या कहा जाता था? बहुधान्यक। और बहुधान्यक का अर्थ क्या होता है? अत्यंत समृद्ध भूमि। बहुधान्यक का अर्थ होता है अत्यंत या अधिक समृद्ध भूमि, जो बहुत ही उपजाऊ भूमि हो। तो हरियाणा को क्या माना गया है? बहुत ही समृद्ध प्रदेश माना गया है। और कुरुओं द्वारा उपजाई गई भूमि को भी ये क्वेश्चन भी पूछ लिया गया है। कुरुओं द्वारा उपजाई गई भूमि को क्या कहा जाता है? आदिरूपा माना जाता है। कुरुओं द्वारा उपजाई गई भूमि को आदिरूपा माना जाता है। और महाभारत के समय में राजा कुरु के नाम पर कुरुक्षेत्र को क्या कहा जाता था? आर्यवर्त कहा जाता था। महाभारत के समय में राजा कुरु के नाम पर कुरुक्षेत्र को आर्यवर्त कहा जाता था। और ऋग्वेद काल में पूछा जाता है नाम। ऋग्वेद में हरियाणा को रज हरियाणे कहा जाता है। और डॉक्टर HR गुप्ता ने हरियाणा को आर्यना कहा है। डॉक्टर HR गुप्ता ने क्या कहा है? आर्यना कहा है। और महाराज कृष्ण जो हमारे देवता हैं,
महाराज कृष्ण ने हरियाणा को क्या कहा है? हरना कहा है। ये तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेंगे। ऋग्वेद में क्या कहते हैं? रज हरियाणे। और डॉक्टर HR गुप्ता ने क्या माना है? आर्यना। और महाराज कृष्ण ने हरियाणा को क्या कहा है? हरना। और हरना शब्द का क्या अर्थ होता है? हरना शब्द का अर्थ होता है लूटना। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट रहेगा। जो बाणभट्ट के हरिश्चंद्र में हरियाणा को क्या कहा जाता है? बाणभट्ट के हरिश्चंद्र में हरियाणा को कहा गया है श्रीकंठ जनपद। और बाणभट्ट के हरिश्चंद्र में ही कुरुक्षेत्र को भी क्या कहा गया है? श्रीकंठ जनपद। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको याद रखना है। श्रीकंठ जनपद दोनों को माना गया है, हरियाणा को भी और कुरुक्षेत्र को भी। किसमें? बाणभट्ट ने जो हरिश्चंद्र लिखी थी उसमें माना गया है श्रीकंठ जनपद। अब ये आपने पढ़ लिया। ये व्यक्तियों द्वारा बताया गया था कि महाराज कृष्ण ने हरियाणा को हरना कहा है, जिसका अर्थ होता है लूटपाट या लूटना। और डॉक्टर बुद्ध प्रकाश ने हरियाणा को अभिरयाणा कहा है, अभिरयाणा। यदुनाथ सरकार ने हरियाणा को हरियाल कहा है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा हरियाली, हरी भरी भूमि होने के कारण क्या कहा इन्होंने? हरियाल कहा था हरियाणा को। डॉक्टर HR गुप्ता के अनुसार हम पढ़ चुके हैं, हरियाणा को आर्यना कहा है। और आर्यना क्यों कहा गया? इसने इसे आर्यों का घर माना है। GS अवस्थी ने हरियाणा को क्या कहा है? GS अवस्थी ने हरियाणा को क्या कहा है? ऋग्वेद से उत्पन्न माना है। जो स्थान है ऋग्वेद से उत्पन्न स्थान माना है हरियाणा को GS अवस्थी ने। डॉक्टर राहुल साकृत्यानन ने हरियाणा को क्या कहा है? हरिधान्या माना है। तो 9वीं सदी में स्कंद पुराण में हरियाल कहा जाता था। ये क्वेश्चन भी आ गया है, इंपॉर्टेंट रहेगा। 9वीं सदी में हरियाणा को क्या कहा है? हरियाल कहा है, हरा भरा होने के कारण। 10वीं सदी में पशुदंत द्वारा रचित महापुराण में, जो महापुराण है वो किसके द्वारा रचित है? 10वीं सदी में जो महापुराण है उसको पुष्पदंत ने लिखा था। ये क्वेश्चन भी आ गया है। जो महापुराण है उसको किसने लिखा था? पुष्पदंत ने लिखा था। और ये 10वीं सदी में लिखा गया था महापुराण। और इसमें हरियाणा को हरियाणाऊ कहा गया है। अब वामन पुराण में प्रवाहित होने वाली नदियों एवं वन्य क्षेत्रों का उल्लेख मिलता है। वामन पुराण में किस किस का उल्लेख मिलता है? हरियाणा में प्रवाहित होने वाली नदियों और वन्य क्षेत्रों का उल्लेख मिलता है। और पुराने समय में जो वामन पुराण के अनुसार हरियाणा किस नदी के किनारे था? सरस्वती नदी के किनारे था। वामन पुराण में हरियाणा में प्रवाहित होने वाली नदियाँ और किसका वर्णन है? वन क्षेत्रों का वर्णन है। और वामन पुराण के अनुसार ही जो प्राचीन समय में हरियाणा सरस्वती नदी के किनारे स्थित था, लेकिन अब जो वर्तमान में हरियाणा यमुना नदी के किनारे था। तो ये थे इम्पोर्टेंट नाम हरियाणा के जो प्राचीन समय में थे। ये प्राचीन समय में बहुत से व्यक्तियों द्वारा रखे गए थे या फिर ऋग्वेद में। तो यहाँ से इम्पोर्टेंट 3-4 चीज़ें रहेंगी। ऋग्वेद में पूछा जाए तो हरियाणा को क्या कहते हैं? ऋग्वेद काल में हरियाणा को रज हरियाणा कहा जाता था। डॉक्टर HR गुप्ता ने आर्यना कहा है। और 1-2 और क्वेश्चन पूछा गया है कि बाणभट्ट में हरियाणा को श्री जनकंठ पद कहा जाता था। और वामन पुराण के अनुसार हरियाणा सरस्वती नदी के किनारे बसा हुआ था और वर्तमान में हरियाणा यमुना नदी के किनारे है। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है यहाँ से, जो मनुस्मृति में जो हरियाणा है वह किन किन नदियों के बीच स्थित था? मनुस्मृति के अनुसार वो है सरस्वती और दशरथी नदी के किनारे। और ये भी पूछा गया है कि बहुधान्य का क्या अर्थ है? बहुधान्य का अर्थ है अति समृद्ध भूमि। और महाभारत काल में क्या कहा जाता था? हरियाणा को बहुधान्य कहा जाता था। ये थे कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि हरियाणा के नामों से रिलेटेड थे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो कल हमारी जो टॉपिक रहेगा हरियाणा GK का वो रहेगा हरियाणा के ऊर्जा संसाधन, जिसको मैं आपको डिटेल में कवर करवाऊंगी। तो ये जो वीडियो आएगी ऊर्जा संसाधन की कल आएगी, तो आप देखना ना भूलिए। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।